काला जादू होने के बाद क्या हुआ? जी मुझे जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मुझे सुइयां चुभती थी बॉडी में, जैसे हाँ। ना कोई फिजिकली मेरे बॉडी पे ना सुई चुभा रहा हो, हाँ। ना पेनफुल होता था। एंड मेरे को जब पढ़ने बैठती थी तो 24 घंटे में बेहोश हो जाती थी, बिल्कुल मेरे को सुर्त नहीं होती थी। जैसे आपने लिखवाया था कि आपके लिप्स इतने मोटे मोटे हो जाते थे, हाँ जी, गाल इतने बड़े बड़े, कान इतने बड़े बड़े होते थे, आज हुए और कल रात को दिन चढ़ते फिर नॉर्मल हो जाते। हाँ जी। इन लोगों की गवाही सुनते हैं। माइक दो इनको, उस लड़की को पहले माइक दो। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? रामपुरा फूल बठिंडा। ये बठिंडा से आए हैं, रामपुरा फूल। हाँ जी। अच्छा, तो ये ऐसा नाम तो फिल्मों में होता था ना। तो रामपुरा फूल बठिंडा सिटी से ये लोग आए हैं। इनकी एक बड़ी अद्भुत गवाही है जो आप लोगों को ध्यान से सुनना। तुम क्या क्या कर रही हो अपने लाइफ में, क्या कर रही हो? जी मैं अभी आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ दिल्ली में। दिल्ली में जी। आईएएस स्टडी कर रही है, आईएएस की स्टडी कर रही है। ये बड़ी स्टडी है, ठीक है। इसमें आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े कलेक्टर बनते हैं स्टडी से। तुम घर से कैसे हो? नॉर्मल हो? मीडियम फैमिली? जी मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा की फ्रूट शॉप है हाँ। और मेरी मम्मी भी फैक्ट्री में जॉब करती है। मतलब आपको पढ़ाने का मकसद है इनका मेहनत मजदूरी करके हाँ कि हमारे घर में एक बड़ा कोई बनना चाहिए, ऑफिसर। जी तो आप इसलिए आईएएस स्टडी कर रही हो, जी मैं प्रिपरेशन कर रही हो दिल्ली में, हाँ ताकि आप उस डिग्री को ले पाओ, पास हो जाओ और एक दिन कोई बड़ा ऑफिसर बनो। हाँ जी। तो सुनो, अब ध्यान दो। इसी बीच में क्या हुआ, हमारे पास इसकी टेस्टिमनी सारी लिखी हुई है। इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, काला जादू। अच्छा, काला जादू होने के बाद क्या हुआ तेरे साथ, शॉर्ट में बोलना। जी मैं 6 मंथ पहले दिल्ली में गई थी जनवरी को। और नहीं, बस काला जादू होने के बाद क्या हुआ? जी मुझे जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मुझे सुइयां चुभती थी बॉडी में, जैसे हाँ। ना कोई फिजिकली मेरे पे बॉडी पे ना सुई चुभा रहा हो, इतना हाँ। पेनफुल होता था। एंड मेरे को जब पढ़ने बैठती थी तो 24 घंटे में बेहोश हो जाती थी, बिल्कुल मेरे को सुर्त नहीं होती थी। और मैं खाना पानी बिल्कुल मेरे को मतलब पूरी अनकॉन्शियस हो जाती थी। ओके। तो मतलब पूरा मेरे को वासियाँ आती, जब बुक उठाती ना तभी मेरे को ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मतलब ऐसा होने लगा। जी। तो तुम्हें क्या लग रहा था, ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है? जी मुझे लगा भी फर्स्ट मुझे लगा भी कई बार स्टडी का प्रेशर हो जाता है, तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, शायद में भी डिप्रेशन काइंड हो। बट डॉक्टर ने मेरे से जब कंसल्ट किया तो बोला आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने मतलब बहुत हम लोग हाथ पैर में हमारे तांत्रिकों के पास नहीं, गए। और क्या होता था तुम्हें उस ब्लैक मैजिक से? मेरे को रेस्टलेसनेस हो जाती थी बॉडी में, पूरी घबराहट पूरी उठती, जैसे ना मैं उठ के पता नहीं मैं कहाँ गिर नहीं, जाती। जैसे आपने लिखवाया था कि आपके लिप्स इतने मोटे मोटे हो जाते थे, हाँ जी। गाल इतने बड़े बड़े, कान इतने बड़े बड़े होते थे, आज हुए और कल रात को दिन चढ़ते फिर नॉर्मल हो जाते थे। हाँ जी, वो मेरे को लिप्स में स्वेलिंग हो जाती थी और स्वेलिंग बिल्कुल नहीं, सिर्फ लिप्स के भी, कान भी, बॉडी के मतलब हर एक पार्ट में एक दिन रहती थी और फिर नेक्स्ट डे अपने आप नॉर्मल हो जाती थी। मतलब जब ऐसे होता होगा, ऐसे कान, मतलब ये नॉर्मल कान है, बड़ा हो गया इतना, आपको क्या लगता था ये बड़ा हो गया, ये क्या है ऐसे? हाँ जी। पहले शुरू में लगा जैसे मेडिकल प्रॉब्लम है, हाँ जी, फिर मैंने लेकिन अगले दिन वो ठीक हो जाता था। हाँ जी बिल्कुल विदाउट मेडिसिन। मेरे को मतलब स्वेलिंग पूरी बॉडी, बस जैसे थाइज में हो गया, कभी एडीज में हो गया, कभी नेक में हो गया, मतलब ऐसी चीजें हो रही थी हाँ बड़ी आपके साथ। जी। तो डॉक्टरों की मेडिसिन से कोई आराम? नहीं, मैंने 1 ईयर मेडिसिन ली फरीदकोट से, बट मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ गए आप? हमने मतलब जैसे मुझे किसी ने कहा भी तुम तो किसी तांत्रिक को दिखा लो भी, ये सब अगर मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है, तो हम लोग गए, कुछ टाइम ठीक रही, फिर वही प्रॉब्लम मेरे को मतलब फेस होने लग गई। ओके, ऐसा हो रहा था। जी। अपनी मम्मी से बात करो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीना यादव जी। बीना यादव। हाँ जी। आपकी बेटी का नाम क्या है? मनीषा यादव। मनीषा यादव। हाँ जी। तो आपकी ये बेटी का हालात देखकर आप लोगों का हाल कैसे था? हम लोग का बहुत बुरा हाल था सर। पास्टर जी, हम लोग 6 महीना हो गए रोटी नहीं बनती थी हमारे घर में।
हम लोग ऐसा हुआ, रो रो कर रातें दिन निकल रहा भूखे था। सो जाते थे। मेरी एक बेटी है, हम दुनिया के सभी कोनों पर इसको लेके गए, कहीं से आराम नहीं आया। इतनी जगह पर लेकर गए इसे? बहुत जगह लेके कितने गए। साल लेकर जाते रहे? 5 साल हो गए हम ब्लैक मैजिक से परेशान है पास्टर जी। 5 साल 5 साल तक इसकी बुरी हालत। अब देखो, बहुत सारी दुनिया के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि जैसे ये नॉर्मल अनपढ़ लोग ऐसे बोलते हैं जादू टोना ये। अब ये तो पढ़ी लिखी लड़की है, सोचो। अब पढ़े लिखे के साथ जो हो रहा है, क्या ये अनपढ़ता है? बताओ मुझे नहीं, कि ये रियलिटी में हुआ आपके साथ? रियल में हुआ सर। रियल में हुआ ना? हाँ। तो आप इतने जगह पर गए, धार्मिक स्थानों पर गए, 5 साल तक बाबाओं के पास, इधर उधर बहुत जगह पर गए। हाँ जी, किसी ने मुझे से 10,000 ले लिया, किसी ने 5,000 ले लिया, ठीक किसी ने नहीं किया। मतलब कहीं से कोई छुटकारा नहीं हुआ? नहीं। ऐसे हुआ ना इनके साथ? हाँ जी। सोचो। चलो इनकी हम वीडियोस देखते हैं। इसको ना एक इसकी वीडियो यहाँ पर जब मैं पढ़ाई करती थी और इसको बासियां आती थी उस दुष्ट आत्मा से, वो वीडियो लगाओ सामने, देखते हैं एक सीन। which Pakistan side landed on 21st May deep inside the Wednesday. Explicitly looking to the mystery of the gospel that there has been first as to the अभी देखा आपने ये ब्लैक मैजिक से जब ये पढ़ती थी तो कैसे ऐसे बासियां आ रही है ऐसे ऐसे, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक करने का मतलब था इसकी पढ़ाई को ना करना। ये पढ़ाई करके कुछ बने ना, उन लोगों ने किया जो गंदे दिमाग के लोग हैं ना, उन लोगों ने इस पर ब्लैक मैजिक कर दिया। एक और वीडियो थी जिसमें तुम डरती थी, है ना, ऐसे हो रहा था कुछ, वो है आपके पास? हाँ जी। वीडियो ना देता फिर आ चलिए आज माल पे बेच के कल बंद वीडियो ना देता फिर आ चलिए आज माल पे बेच के कल बंद। समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो इसका हाल देखो। उस याद आता है जब तुझे, वो देखो उसे याद आ रहा तो वो रो रही है उन सीन को याद करके जो इसके साथ हो रहा था। सोचो, इस दुनिया के लोग चर्च को, इस काम को फालतू बोलते हैं, झूठा बोलते हैं। पूछो इनसे, उस लड़की से पूछो जब उसे याद आ रही है बात कि इसके साथ कितना बुरा हो रहा था, कितना भयानक था वो इसकी लाइफ के लिए जो इस पर गुजर रहा था। सोचो, देखो तुम्हें याद आकर क्या महसूस हो रहा है? पास्टर जी, मेरी आज भी रूह कांप जाती है जब मैं वो पेन फील करती हूँ। मतलब जब वो वीडियो फेस करती हो तो रूह कांपती है, वो दिन जो आपके ऊपर गुजरे। जी, मेरे जब सुइयां चुभती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था जैसे कोई बैठ के मेरे बॉडी में सुई चुभा रहा होता था। ऐसे हो रहा था जी। ये तूने जो अपने बाल कटिंग कर लिए, ये क्यों किए? जब मैं मतलब मेरे को ना एकदम से, मतलब जब मैं बैठती जहाँ पर भी इतने इतने गुच्छे बालों के गिरने लग गए। तेरे बाल बहुत लंबे थे? जी, मेरे बाल इतनी इतनी लेंथ थी उसकी, नीचे घुटने तक आते थे? जी। गिरने लगे, फिर तुझे पता नहीं चला कब काट दिए? जी, मैंने गुस्से में आके कटवा दिए थे, भी बहुत झड़ने लग गए थे, बहुत पूरे ऐसे झड़ने लगे, कुछ होने लगा। जी। अपनी मम्मी को देना। अच्छा, ये सुसाइड भी करना चाहती थी?
हाँ जी, बहुत बार सुसाइड की, पंखे में लटक जाती थी, कोठे से छलांग लगा देती थी। देखो, एक बंदा IAS स्टडी कर रहा है, इतनी बड़ी स्टडी कर रहा है, तो उसको क्या सुसाइड करने की जरूरत है? आपने अपनी लड़की को कितना सुख दिया मेहनत करके, बहुत ज्यादा हम कभी इससे कोई काम नहीं करवाया, बस इसे कहा पढ़ो बस। हम लोग काम करके भी इसको खाना बना के सभी काम करके देते मतलब थे। इतना इसके पीछे आप दिल लगाकर इसकी सेवा करते थे। सोचो, इतना बच्चे को कोई प्यार करे, उसकी देखभाल करे, वो सुसाइड कर सकता है? कर सकता है? नहीं नहीं, जब ये पंखे से लटकती थी, जहाँ ऐसे मरना चाहती थी, उस समय आपके ऊपर क्या बीतती थी? बहुत ज्यादा हम लोग रोते थे पास्टर जी। हम मुझे तो पता ही नहीं था कि हम क्या करें। हम लोग सोचते थे कि सभी परिवार ही खत्म हो जाएंगे इसके साथ। ओके, मैंने सुना आपने उतना इसका वेट नहीं है जितना तालाबों में और नदियों में आपने मिठाई डालती। हाँ जी पास्टर जी, सभी जगह पे मिठाई। किसने कहा तालाब में इतनी मिठाई डाल दो, ये हाँ, कर दो, किसी ने वो कहा कर दो, 5 किलो मिठाई नदी में दहा दो, कहीं मंदिर में चढ़ा दो। ऐसे बहुत सारी चीजें की आपने। बहुत सा हम अरे 5 साल तक इसको ठीक करवाने के लिए कहाँ कहाँ गए होंगे, सोचो आप लोग। लेकिन उसके बाद इन्हें चर्च में भी पता चला, जाने के लिए चर्च के बारे में भी पता चल गया, लेकिन यहाँ ये गए, वहाँ पर इसकी सुनवाई नहीं हुई। 3 बार गए, ये रोते रहे, शायद पैसे पूसे मांगते थे इनसे, लेकिन उसके बाद ये वापस आए, जा रहे थे अपने घर में, बस पर रो रहे थे। किसी ने इन्हें रोते सुना और इन्होंने उन्हें बताया, वो यहाँ जुड़ा था, उसने यहाँ की गुड न्यूज़ दी कि यहाँ जाओ, आपका काम होगा। हो जाएगा। हाँ जी। ऐसे करके सुसमाचार दिया। अब जब पहली बार आए थे यहाँ पर, तब इस पर ले हैंड हुआ, वो सीन देखते हैं, पहली बार का ले हैंड का सीन। ये देखो शैतानी आत्मा ने कैसे पकड़ा है इस छोटी सी बच्ची को, और इसके अंदर इतनी सुइयां चबाती है दुष्ट आत्माएं, घबराहट रहती है इसको हमेशा। रामपुरा कौन सा रामपुरा? बठिंडा रामपुरा। ठीक है, ये फ्री हो रही, तेरी बेटी है? हाँ जी। श्वास करो, हाथ उठाओ। चल गंदी आत्मा निकल। देखो जैसे नशा हुआ होता है, ऐसे हुआ है। चलो शैतान निकल, छोड़ दे इसको। सारी गंदी बुरी आत्मा एक साथ इस बेटी के शरीर से निकलो। आउट आउट, जीसस आउट। हाथ रखो इसके पेट के ऊपर, पेट पर हाथ रखो, छाती पर हाथ रखो इसके। रोशा रखो रब। खुदावंद ये गंदी आत्मा का प्रभाव जाए, शत इसी समय इसकी घबराहट जाए। ये गंदी आत्माएं जो इसे नशे की तरह इसके शरीर में, इन्हें उखाड़ता हूं। आउट, बार 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 बार, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देता हूं, गंदी आत्मा इसके शरीर से उखड़ो और बाहर आ जाओ। बार फ्री। जब इस पर ले हैंड हुआ, तो जब परमेश्वर काम कर रहा है, लोग गिर रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, वो नॉर्मल नहीं है। याद रखना आप लोग, जब भी किसी पर प्रार्थना हुई है, काम हुआ या नहीं हुआ, बने रहना, होना ही होना है, उसे हल्के में ना लेना, याद रखना। अच्छा, उस दिन के बाद, जिस दिन आपकी ले हैंड हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी बेटी एकदम चंगी हो गई। सब जो इसकी पढ़ाई बंद हो गई थी, स्टार्ट हो गया, सारा कुछ ओके हो गया, चंगी हो गई पास्टर जी। बिल्कुल से बढ़िया से पढ़ाई करने लगी, क्लास लगाने लगी, बिल्कुल चंगी हो गई। उसी दिन से उसी दिन से चंगी हो गई है। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से परमेश्वर, जोर से तारीफ करो, खुदावंत की तारीफ करो, खुदावंत की तारीफ। हाँ, बस कोई बात नहीं। हाँ, बस परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि परमेश्वर जी, आप मेरी बेटी को दोबारा जिंदगी मिल गया। दोबारा जिंदगी मिला है ना, अब
पहला दर्जा किसका होना चाहिए? संसार में नहीं जाना, पहला दर्जा परमेश्वर को देना है। फिर अब उसको कलेक्टर भी बनाएगा परमेश्वर। अब देखना, इसको पढ़ाई भी कराएगा, इसको कलेक्टर बनाएगा या IPS ऑफिसर बनाएगा, लेकिन पहला दर्जा किसका? परमेश्वर का रखना। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।